हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लुक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये वाला ब्यूटीफुल सा बेबी ड्रेस का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। और ये देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। इसकी जो लंबाई बनेगी 16 इंच बनेगी और इसकी चौड़ाई रहेगी 24 इंच। तो एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 साल से लेकर 6 साल की बच्ची के को ये ईजिली आ जाएगा। और बाकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। वैसे ये ड्रेस लूज ही रहती है, ज़्यादा फिटिंग में नहीं रहती है। तो ये ड्रेस 2 कलर के थ्रेड के साथ में बनेगी। तो एक कलर आपको लेना है 50-50 ग्राम के 3 बॉल और दूसरा कलर लेना है आपको 50 ग्राम का 1 बॉल। आप अगर चाहें तो इसको वूल से भी बना सकते हैं। वूल से बनाने के लिए या किसी और साइज़ में बनाने के लिए जो डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे मोटिव्स मैंने बनाए हुए हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए कुल मिलाकर 20 मोटिव इस तरह के रेडी करने हैं। जो मोटिव का डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 1 2 3 4 5 लाइन का डिज़ाइन है ये एक मोटिव को बनाने में। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 6 कोने वाला पीस बनता है ये। 1 2 3 4 5 6 कोने वाला पीस है ये। तो ये सारे मोटिव्स बनाने हैं हमें। उसके बाद में दूसरे कलर के साथ में हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे। तो डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसको बनाने के लिए 4 प्लाई की कॉटन थ्रेड ली है मैंने यहाँ पर। और साथ में 12 नंबर यानी 2.5 mm क्रोशा यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसके लिए एक एक्स बनाएंगे फिंगर्स पर। ऊपर वाली ऊन को नीचे लेकर आएंगे और ऊपर लेकर आ जाएंगे इस तरह से। ये मैजिकल रिंग बन गया हमारा। अब एक चेन बनाएंगे, धागे को आगे लाएंगे, 2 लूप्स क्रोशा में दोनों में से धागा लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशा हो गया। एक सिंगल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे। तो 12 सिंगल क्रोशा स्टिच कंप्लीट करने हैं हमें। तो ये 12 स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इसकी चारों तरफ। तो ये जो ड्रेस है ये बेबी ड्रेस है, तो ये स्मॉल साइज़ में बन रही है। अगर आप इसको यंग गर्ल के लिए बनाना चाहते हैं या फिर इस टाइप का कुर्ता बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में उसका वीडियो लगा दूंगी मैं, या फिर ऊपर कोने में आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसको देखकर आप यंग गर्ल के लिए भी इस तरह का टॉप या कुर्ता बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ करें और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर छोड़ें। कितने स्टिच हो गए काउंट करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशा भी हमने बनाया है ये इसकी चेन है। क्रोशा के बाद में जो पहली चेन है इसके साथ में हम इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक स्टिच एक्स्ट्रा है तो इसको मैं खोल दूंगी। ठीक है, तो ये 12 चेन है हमारे पास में। 12 स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो पहला वाला स्टिच हमने बनाया था इसकी चेन में क्रोशा डालेंगे, धागे को आगे लाएंगे, जो लूप क्रोशा में है इसमें से भी इसको निकाल देंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच हो गया, इसको टाइट कर देंगे। ये जो टेल है इसको और खींचेंगे तो ये रिंग और छोटा हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो ये फर्स्ट रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर धागा लेंगे, जिस चेन में अभी हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में क्रोशा डालेंगे, धागे को आगे लेकर आएंगे और लूप को इतना ही लंबा करेंगे जितनी हमारी 3 चेन की हाइट है। एक बार और बन लेंगे, इसी चेन में एक लूप और आगे लेकर आएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 लूप्स हो गए पहले वाले को मिलाकर। अब क्या करेंगे, इस धागे को यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस वाले धागे को क्रोशा पर धागा लेंगे और 4 लूप्स में से निकाल देंगे इस तरीके से। अब ये जो धागा हमने पकड़ा था अभी इसके नीचे क्रोशा डालेंगे, धागे को आगे लाएंगे, 3 लूप्स क्रोशा में है, तीनों में से धागा लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये एक पफ स्टिच हो गया। इसमें मैंने सिर्फ 3 लूप्स ही रखे हैं। आप अगर चाहें तो 4 या 5 भी रख सकते हैं। स्टार्टिंग वाली जो 3 चेन हमने बनाई है ये भी एक लूप की तरह ही यहाँ पर काउंट हो जाएगी। इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर बन लेंगे। नेक्स्ट चेन है इसमें क्रोशा डालेंगे, लूप को आगे लेकर आएंगे। जितने लंबे फंदे हमने यहाँ पर लिए हैं इतने ही लंबे फंदे हमें यहाँ पर लेने हैं। तो ये एक बार ले लिया, क्रोशा पर बन लेंगे, एक बार और इसी चेन में क्रोशा डालेंगे, लूप को आगे लाएंगे। ये 2 बार हो गए, एक बार और बन लेंगे,
एक बार और लूप को आगे लेकर आएंगे। तो ये 3 बार हमने धागा ले लिया है क्रोशे में। कुल मिलाकर कितने लूप्स हैं? 1 2 3 4 5 लूप्स हैं। 5 लूप्स हैं हमारे क्रोशा में, और एक ये बल है जो हमने लिया हुआ है। तो अब हम क्रोशा लेंगे, सॉरी धागा लेंगे क्रोशे में, और इस वाले बल के नीचे से यहाँ तक हम इसको निकाल देंगे। अब इस वाले धागे के नीचे क्रोशा डालेंगे, धागे को आगे लाएंगे। 3 लूप्स हैं, तीनों में से धागा लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये दूसरा पफ स्टिच हो गया, ये 2 हो गए। 2 चेन के ऊपर हमने 2 स्टिच बना दिए हैं। हमारे पास यहाँ पर 12 स्टिचेस हैं। 12 के ऊपर हम ये 12 बार पफ स्टिच बनाएंगे। हर पफ स्टिच के बाद में हम 4 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशा डालेंगे और एक पफ स्टिच और बनाएंगे हम यहाँ पर। तो इसी तरीके से इस पूरे रो को कंप्लीट कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से ये 12 स्टिच कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए 12 स्टिचेस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी पफ स्टिच के बाद में हम आखिरी बार यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। तो 4 चेन हमें यहाँ पर कंप्लीट नहीं बनानी है। जैसे हमने यहाँ पर 4 चेन का स्पेस रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर बल लेंगे, और ये जो स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी, इसमें जो तीसरी वाली चेन है हमारी, इस चेन में क्रोशा डालेंगे, धागे को आगे लाएंगे। 3 लूप्स क्रोशा में, तीनों में से धागा लेकर क्रोशा निकाल देंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशा स्टिच हो गया। हाफ डबल क्रोशा के साथ में हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब अपनी थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 1 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बना लेंगे, और ये 3 चेन एक डबल क्रोशे की तरह वर्क करेगी। अब क्रोशा पर बल लेंगे, इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 डबल क्रोशा स्टिच बनाए हैं। पहली वाली 3 चेन को काउंट करेंगे तो ये 5 स्टिच काउंट होंगे हमारे। अब इसके बाद में नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशा करेंगे। अब 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, और इसी वाले चेन स्पेस के ऊपर इस 5 चेन को ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। अब ये जो हमने यहाँ पर 5 स्टिचेस बनाए हैं ना, ये आधा डिजाइन है हमारा। इस वाली चेन स्पेस के ऊपर हम ये पूरा स्टिच बनाएंगे। तो देखिए इसके बाद में इस वाली चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशा हमने यहाँ पर टोटल बनाए हैं। फर्स्ट वाले चेन स्पेस के ऊपर हमने 5 बनाए हैं, 3 चेन को मिलाकर। सेकंड चेन स्पेस के ऊपर हमने 5 चेन बनाई हैं और इसी के ऊपर ज्वाइन किया है। थर्ड चेन स्पेस के ऊपर हमने 10 डबल क्रोशा स्टिच बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे। अब इस वाले चेन स्पेस के ऊपर 5 चेन बनाएंगे। अब इसी चेन स्पेस के ऊपर हम इसको ज्वाइंट भी कर देंगे, क्रोशा पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस के ऊपर आ जाएंगे और इस पर हम 10 डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा रो कंप्लीट करना है हमें। इसके ऊपर 10 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 5 चेन, फिर 10 डबल क्रोशिया 5 चेन, इस तरीके से पूरा रो कंप्लीट करके यहाँ तक लाकर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरीके से ये थर्ड रो हमारा कंप्लीट हुआ है। एक बार 10 डबल क्रोशिया, एक बार 5 चेन, ठीक है। तो 12 चेन स्पेस थे हमारे पास में। 12 में से 1 2 3 4 5 बार हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली हैं और 6 बार हमने 5 चेन बनाई हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर हमने आखिरी बार जो 5 चेन बनाई है, इसके बाद में हमारा स्टार्टिंग वाला चेन स्पेस आ जाता है, जिसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे स्टार्टिंग में। इसके ऊपर हम अभी 5 डबल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे 10 कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी, इसकी टॉप चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए इधर भी। अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। 5 चेन, 2 4 और ये 6, ठीक है। इसी तरीके से 10 डबल क्रोशिया, 2 4 और 6।
6 बार 5-5 चेन, 6 बार 10-10 डबल क्रोशे के साथ में ये थर्ड रो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 3 चेन के बाद में जो डबल क्रोशा स्टिच बना हुआ है इसके ऊपर पहले हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब हम इस वाले डबल क्रोशा के ऊपर आ गए। अब एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद में क्रोशा पर 2 बार बन लेंगे और ये वाली जो 5 चेन का स्पेस है इसमें क्रोशा डालेंगे। धागे को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 लूप्स हैं क्रोशा में। पहले धागा लेकर 2 में से निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 में से निकालेंगे, फिर धागा लेकर 2 में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशा स्टिच हो गया। 2 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर 2 बार बन लेंगे, एक डबल क्रोशा स्टिच और बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, क्रोशा पर 2 बार बन लेंगे, एक स्टिच और बनाएंगे। तो टोटल 5 स्टिच हमें बनाने हैं 2-2 चेन स्पेस के साथ में। ये देखिए इस तरीके से 5 स्टिच कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। ये हमारे पास में 10 डबल क्रोशिया हैं। ये पहला है, इसकी चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। अब आगे ही हमारे पास 5 चेन का स्पेस फिर से आ गया है। इसके ऊपर हम क्रोशिया पर 2 बार बन लेंगे और 5 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर हम बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पर 5 स्टिच बनाए हैं, उसके बाद में 10 डबल क्रोशिया में से जो बीच के 4 स्टिच हैं इसके ऊपर हमने पहले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया, 4 चेन बनाई और फिर चौथे वाले के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। 3 डबल क्रोशिया इधर छोड़े, 3 डबल क्रोशिया इधर छोड़े हैं। तो इसी पैटर्न के साथ में ये पूरा रो कंप्लीट कर लूंगी मैं। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसमें जो बीच वाले 4 स्टिच हैं इसके ऊपर हम 4 चेन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये पूरा रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है हमें। तो ये देखिए 5th रो मैंने यहाँ पर इतना बना लिया है। ये हमारे पहले वाले 5 डबल क्रोशिया स्टिच, 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 चेन, फिर ये 5 स्टिच, फिर 4 चेन, 5 स्टिच, 4 चेन, 5 स्टिच, 4 चेन, 5 स्टिच, 4 चेन और यहाँ पर 5 स्टिच मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। इसको ज्वाइन करेंगे हम। देखिए 1 2 3 स्टिच छोड़कर चौथे वाले में ज्वाइन करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया के साथ। 2 चेन हमारे पास आगे रह जाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग में जो हमने पहला वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, 5th रो स्टार्ट करने के लिए जो सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था इसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ ये 4 चेन ज्वाइन कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे। ये मोटिफ हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब एक चेन बनाई है, इसको टाइट करेंगे, एक चेन और लगा देंगे, इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। तो ये 5 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से टोटल 20 मोटिफ हमें बनाने हैं इस वाली ड्रेस के लिए। तो 5 रो बनाए हैं हमने इस वाले कलर के और उसके बाद में हम एक रो बनाएंगे अपने दूसरे वाले कलर का और उस रो के साथ में इसको कंप्लीट करेंगे और साथ में दूसरे वाले पीस के साथ में अटैच भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इतना काम करेंगे हम। आज की वीडियो में सिर्फ ये मोटिफ बनाना मैंने आपको बताया है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में और ये सारे पीसेस एक साथ में जॉइंट करेंगे हम। इसके गले में किनारी बनाएंगे और इसके मुड्ढे को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप ये बेबी ड्रेस बनाना चाहती हैं तो सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।